एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसके पहले दो पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अक्टूबर मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। पार्ट 1 में हम लोगों ने फर्स्ट वीक का डिस्कस किया था और पार्ट 2 में हम लोग सेकेंड वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया था। और आज ये जो पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें थर्ड वीक और फोर्थ वीक यानी कि बचे हुए दोनों वीक का हम लोग यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। इस तरीके से इस पार्ट में हम लोग जो है अक्टूबर मंथ को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर से बैंकिंग एग्जाम के लिए भी आप लोगों के एग्जाम लगा भी है तो उन सभी एग्जाम्स में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा जो कुछ भी आप लोगों को उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आ रहा है कुछ भी चीज़ तो आप लोग उसका आंसर देने की एक बार खुद से कोशिश करते रहा करिए। मैं बार बार ये बताता हूँ, इससे क्या होगा कि आप लोगों को चीज़ें याद आसानी से हो जाएंगी। चलिए, बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा ऑफ RBI, डिजिटल पेमेंट हैज़ इंक्रीज्ड बाई व्हाट परसेंटेज फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 15-16 टू फिनेंशियल ईयर 19-20। RBI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 तक डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 55.1%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 55.1% इसका आंसर हो जाएगा। फिनेंशियल ईयर 2015-16 से लेकर फिनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए RBI ने अभी लेटेस्ट डाटा रिलीज किया है जिसके अनुसार डिजिटल पेमेंट में फिनेंशियल ईयर 15-16 की तुलना में फिनेंशियल ईयर 19-20 के दौरान 55.1% की ग्रोथ हुई है। और यह जो ग्रोथ हुई है 55.1% की, यह 593.61 करोड़ से बढ़कर 3434.56 करोड़ हो गई है। यानी कि 15-16 के दौरान जो है ये अगर हम लोग INR में इसकी बात करते तो 593.61 593.661 करोड़ रुपीस थी और ये फिनेंशियल ईयर 2019-20 में 55.1% बढ़कर ये 3434.56 करोड़ हो गई। और अगर हम लोग बात करें NEFT RTGS की तो NEFT RTGS और ECS NEFT RTGS ECS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम की बेहतर सुविधा के कारण ये डिजिटल पेमेंट में इंक्रीज हुआ है। 500 और 1000 रुपये के नोट बैन हो जाने के कारण और UPI लॉन्च हो जाने के कारण ये इंक्रीज हुआ है। ये जो डिजिटल पेमेंट में इंक्रीज हुआ है इसके पीछे का ये सारा कुछ रीज़न है कि किस वजह से इतना इंक्रीज हुआ डिजिटल पेमेंट। ठीक है, और क्या क्या जानकारी दी गई RBI के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड रिजर्व की फंक्शनिंग को और इम्प्रूव करने के लिए RBI जो है नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं NGTA, ये नाम ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो फिर आप लोग बोलते हो कि पढ़ाया नहीं गया था, तो अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा। ये यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं इसको ध्यान से सुना करो। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड रिजर्व की फंक्शनिंग को और इम्प्रूव करने के लिए RBI ने नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशंस NGTA को अडॉप्ट करने जा रहा है। और NGTA का एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से न्यू प्रोडक्ट्स और सिक्योरिटीज़, फिक्स्ड इनकम, फॉरेक्स, मनी मार्केट, मल्टी करेंसी ट्रांजेक्शन, ये सब कुछ जो है मैनेज किया जा सकेगा। ठीक है, और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, जो थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अभी सितंबर में ही SIDBI ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MSME इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए एक MOU साइन किया हुआ था। किसने SIDBI ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ठीक है, MSME इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए एक MOU साइन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए जीरो टच डिजिटल कार्ड नेम्ड सैलरी कार्ड हैज़ लॉन्च्ड बाई अर्ली सैलरी इन द कोलैबोरेशन विद व्हिच कंपनी। सैलरी कार्ड नामक एक जीरो टच डिजिटल कार्ड अर्ली सैलरी ने किस कंपनी के सहयोग से लॉन्च किया, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा NPCI इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। NPCI और अर्ली सैलरी दोनों ने मिलकर सैलरी कार्ड नाम से, ठीक है, दोनों ने मिलकर सैलरी कार्ड नाम से एक जीरो टच डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है और ये रुपे द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो कार्ड है ये रुपे द्वारा प्रायोजित है
एनपीसीआई के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में होगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे एनपीसीआई की तो दिलीप एसबे जी जो है वो एनपीसीआई के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट, एज पर द एस्टिमेशन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व्हाट विल बी द जीडीपी ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी क्या होगी? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा -10.3%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। -10.3% ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आईएमएफ ने अभी हाल ही में ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एसेट्स नाम से अपना लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया, जिसके अनुसार इंडिया की जीडीपी में 10.3% की कमी का अनुमान है। ठीक है, 10.3% की कमी का अनुमान है और जून में यह अनुमान जो था 4.5% की कमी का था, लेकिन अब ये बढ़कर 10.3% की कमी का अनुमान हो गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा -10.3%। और इसी रिपोर्ट के अनुसार फिनेंशियल ईयर 21-22 के दौरान, फिनेंशियल ईयर 21 और 22 के दौरान जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 8.8% ग्रो करने का अनुमान है। 8.8% ग्रो करने का अनुमान है। और अगर ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी में -4.4% की कमी का अनुमान है। कितने का? -4.4% की कमी का अनुमान है ग्लोबल इकोनॉमी में। आईएमएफ की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है ना, आईएमएफ का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? वॉशिंगटन डीसी। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आईआरडीएआई एंड मेड इट मैंडेटरी टू ऑल इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम जनवरी ऑफ 1st 21 रिसेंटली। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, जनवरी 1st 21। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में आईआरडीएआई ने कौन सा जीवन बीमा उत्पाद पेश किया और 1 जनवरी 2021 से इसे सभी जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सरल जीवन बीमा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सरल जीवन बीमा। आईआरडीएआई ने अभी हाल ही में सरल जीवन बीमा नाम से एक स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया और इसे 1 जनवरी 2021 से सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। ये जो है पूरी तरह से टर्म इंश्योरेंस प्लान होगा, कोई मैच्योरिटी बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा। 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक इसकी लिमिट होगी। 18 से लेकर 65 साल तक के लोगों के लिए अवेलेबल होगा। आईआरडीएआई की यहाँ पर बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सुभाष चंद्र कुंतिया जी जो हैं वो आईआरडीएआई के चेयरमैन हो जाएंगे। फिर से सुन लीजिए आप लोग, सुभाष चंद्र कुंतिया जी जो हैं वो आईआरडीएआई के चेयरमैन हो जाएंगे। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 1 जनवरी 21। क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से भी हो सकती थी कि आईआरडीएआई द्वारा एक सरल जीवन बीमा नाम से एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया और यह कब से सभी जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो अगर ये डेट पूछी जाएगी तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, इसके लिए अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा, यहीं पर भी आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से भी हो सकती है, इसलिए आप लोगों को ये मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। 1 जनवरी 2021 ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच वाज द कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRWA फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA में कितना योगदान दिया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब 1 मिलियन USD। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 1 मिलियन USD। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आइकिया इन पार्टनरशिप विद सिटी बैंक इंडिया एंड विच कंपनी लॉन्च्ड ए को ब्रांडेड आइकिया फैमिली क्रेडिट कार्ड बाय सिटी। आइकिया ने सिटी बैंक इंडिया और किस कंपनी के साथ में मिलकर एक को ब्रांडेड आइकिया क्रेडिट कार्ड बाय सिटी लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मास्टर कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। आइकिया होम फर्निशिंग कंपनी पर शॉपिंग को और अफोर्डेबल और कन्वीनियंट और रिवॉर्डिंग बनाने के लिए आइकिया ने सिटी बैंक इंडिया और मास्टर कार्ड के साथ में मिलकर आइकिया फैमिली क्रेडिट कार्ड बाय सिटी नाम से जो है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, ये लॉन्च किया हुआ है
और ये आइकिया का पहला को ब्रांडेड कार्ड है, और ये आइकिया का पहला को ब्रांडेड कार्ड है। सिटी बैंक की यहाँ पर बात हुई है। सिटी बैंक के हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। सिटी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और आइकिया के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आइकिया का हेडक्वार्टर स्वीडन में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फोन पे हैज कोलैबोरेटेड विद व्हिच इंश्योरेंस कंपनी टू लॉन्च कार एंड बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म्स। फोन पे ने किस बीमा कंपनी के साथ में मिलकर अपने प्लेटफॉर्म पर कार और बाइक बीमा उत्पादों को लॉन्च किया है अभी हाल ही में। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फोन पे ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में मिलकर अपने प्लेटफॉर्म पर कार और बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। टू व्हीलर्स का इंश्योरेंस जो होगा वो 482, ठीक है ना, रुपीज़। टू व्हीलर्स का इंश्योरेंस 482 रुपये के स्टार्टिंग प्रीमियम से हो जाएगा। और कार इंश्योरेंस जो होगा, फोर व्हीलर का जो इंश्योरेंस होगा वो 2072 रुपये 2072 रुपये के स्टार्टिंग प्रीमियम से होगा, ठीक है। और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इससे मिलता जुलता हम लोग कुछ अभी जो कुछ याद आ रहा है। ई कॉमर्स कस्टमर्स को डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करने के लिए फ्लिपकार्ट और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप किया है। ध्यान रखना आप लोग, ई कॉमर्स कस्टमर्स के लिए ये है, और यहाँ पर फ़ोन पे और बजाज एलियांज ने पार्टनरशिप किया है। दूसरा हम लोग क्या रिवाइज करेंगे, टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियों को 100% पेपरलेस इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड करने के लिए अमेजोन पे ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ में पार्टनरशिप किया। किसके? एको। अमेजोन पे ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। और क्या रिवाइज करेंगे हम लोग, सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नाम से एसबीआई ने एक पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ मिलता जुलता हम लोगों ने इससे रिवाइज किया, ये आप लोग याद करिएगा, सुन लीजिएगा। हालांकि इसके सबके बारे में पिछले वीडियोस में आप लोगों को पढ़ाया गया है, यहाँ पर केवल रिवीजन पर्पस के लिए आप लोगों को बताया गया। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। और अगर हम लोग बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो पुणे महाराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे बजाज एलियांज के, तो तपन सिंघल जी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। फ़ोन पे की भी यहाँ पर बात हुई है, तो फ़ोन पे के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो समीर निगम जी जो है वो फ़ोन पे के सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, चैंपियंस ए सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। चैंपियंस नामक एक सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड सिडबी टू पे ए सब्सिडी टू स्ट्रीट वेंडर्स अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम। किस बैंक ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को सब्सिडी देने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सिडबी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पीएमएसवीए निधि स्कीम के तहत में स्ट्रीट वेंडर्स को सब्सिडी देने के लिए इंडियन बैंक ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और सिडबी के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है। 1 जून 2020 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी मैं लिख दे रहा हूँ, 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि स्कीम जो ये लॉन्च की गई थी। सिडबी जो है ये इसकी इम्प्लीमेंट्री एजेंसी है। इंडियन बैंक इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन बैंक के, तो पद्मजा चुंद्रू जी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। सिडबी की भी यहाँ पर बात हुई है, तो सिडबी का हेडक्वार्टर जो है ये लखनऊ यूपी में होगा। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में हो जाएगा। इसके एमडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी जो हैं वो सिडबी के एमडी हो जाएंगे, ठीक है। इसका जो आंसर इंडियन बैंक हो जाएगा। बाकी पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर बताओ। इनकी टैगलाइन क्या है आप लोग कमेंट कर बताओ। इनके एमडी और सीईओ या चेयरमैन जो कुछ भी होते हैं वो कौन है ये आप लोग कमेंट कर बताओ अगर आप लोगों को याद आ रहा है। अब कुछ लोगों को ये इरिटेटिंग लगेगा कि बार बार मैं ये सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ, तो
तो ये आपके अच्छे के लिए ही पूछ रहा हूँ, मन करे तो बताओ, नहीं मन करे तो कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम जब आएगा तो अलग से आप लोग हेडक्वार्टर वगैरह याद करने के लिए पीडीएफ का प्रिंट निकाल कर बैठिएगा। बेहतर वो है कि इसी टाइम पर आप लोग इन सारी चीज़ों को रिवाइज करते चलें। जो भी बैंक वगैरह आ रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी, सीईओ कौन है, ये बेहतर है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू गो लाइव अंडर द बैंक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। बैंक प्रायोजन कार्यक्रम के तहत लाइव होने वाले पहले लघु वित्त बैंक का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, ठीक ना, पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताइए। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक की स्पॉन्सर्ड बैंक बनी, ठीक ना। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये अभी हाल ही में अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक की स्पॉन्सर्ड बैंक बनी हुई है। और इसके साथ ही साथ जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत में लाइव होने वाली पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई है। और अब इस टाइप के बाद आरबीआई ने इस कोऑपरेटिव बैंक को एटीएम कार्ड और एटीएम कम डेबिट कार्ड लॉन्च करने की इजाज़त भी दे दी है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको स्पॉन्सर करता है, तो ये आप लोग याद रखना, अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक को स्पॉन्सर करता है। यहाँ पर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है, तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में होगा। एमडी और सीईओ जो है वो अजय कंवल जी हो जाएंगे। अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक की बात होगी तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो के एम नागराज जी जो है वो अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ बीन रिब्रांडेड एज। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस को किस रूप में फिर से रिब्रांडेड किया गया है, किस नाम से फिर से रिब्रांडेड किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केयर हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ई। केयर हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस ने 1 सितंबर 2020 से अपना नाम चेंज करके केयर हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया है। और ये जानकारी रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा अभी हाल ही में अपने ऑफिशियल साइट पर दी गई। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस का जो नाम है बदल कर ये केयर हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया है। तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस की हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुरुगांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुज गुलाटी, मिस्टर अनुज गुलाटी जी जो है वो केयर हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। टाटा मोटर्स हैज़ कोलैबोरेटेड विद व्हिच बैंक टू फाइनेंस इट्स पैसेंजर व्हीकल्स। अपने यात्री वाहनों को फाइनेंस करने के लिए टाटा मोटर्स ने किस बैंक के साथ में अभी हाल ही में कोलैबोरेशन किया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। एचडीएफसी बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अपने पैसेंजर व्हीकल्स को फाइनेंस करने के लिए टाटा मोटर्स ने एचडीएफसी बैंक के साथ में कोलैबोरेशन किया है। और इसके लिए टाटा मोटर्स ने 2 नई स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। कौन कौन सी वो स्कीम है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। पहली स्कीम है ग्रेजुअल स्टेप अप स्कीम, दूसरी स्कीम है टीएमएल फ्लेक्सी ड्राइव स्कीम। अब इस स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे कि इस स्कीम के तहत कैसे कैसे लोनिंग होगी, कैसे कैसे बेनिफिट मिलेगा, बस इतना जानना जरूरी था। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की बात हुई है तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो शशिधर जगदीशन जी जो है वो एचडीएफसी बैंक के सीईओ हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी बैंक, येस बैंक और एक्सिस बैंक, इनका सबका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट कर बताओ कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA फॉर द 2020-21। 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजकिरण राय जी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राजकिरण राय जी इसका आंसर हो जाएगा। राजकिरण राय जी जो हैं वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं। और अब इन्हें जो है अभी हाल ही में IBA के चेयरमैन के रूप में चुना गया है 2020-21 के लिए, ठीक है। और इन्होंने रजनीश कुमार जी को सक्सीड किया हुआ है। जबकि SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा जी को एसोसिएशन का डिप्टी चेयरमैन चुना गया है। IBA का चेयरमैन जो है वो राजकिरण राय जी को चुना गया है और इसका डिप्टी चेयरमैन जो है वो SBI के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा जी को चुना गया है। राजकिरण राय जी इससे पहले IBA के डिप्टी चेयरमैन के रूप में सर्व कर चुके हैं, ठीक। यहाँ पर IBA की बात हो रही है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की बात हो रही है। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा और इसके CEO IBA के CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिस्टर सुनील मेहता,
सुनील मेहता जी जो हैं CEO हो जाएंगे, राजकिरण राय जी जो हैं वो चेयरमैन हो जाएंगे 2020-21 के लिए, दिनेश कुमार खारा जी जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन हो जाएंगे 2020-21 के लिए IBA के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच वर्थ लोन विल बी प्रोवाइडेड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC फॉर द आयुष्मान सहकार स्कीम टू सेटअप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिए आयुष्मान सहकार योजना के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा कितना ऋण प्रदान किया जाएगा, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 10,000 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर मिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी ने कोऑपरेटिव्स को हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करने के लिए आयुष्मान सहकार नाम से NSDC की एक नई स्कीम लॉन्च की है, और इस स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। 8 साल तक के लिए ये लोन दिया जाएगा। प्रिंसिपल रीपेमेंट पर 2 साल तक का मोरेटोरियम भी दिया जाएगा इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखेंगे, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एंड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस कम सेविंग्स प्लान नेम्ड इन्वेस्ट 4G। किस इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्ट 4G नाम से व्यक्तिगत जीवन बीमा सह बचत योजना शुरू की है? ये नाम आप लोग याद रखिएगा, इन्वेस्ट 4G, ठीक है, ये नाम आप लोगों को याद होना चाहिए इन्वेस्ट 4G का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई, कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। तो कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ने इन्वेस्ट 4G नाम से एक यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान शुरू किया है, ठीक है। यह एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है जो कि इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में होगा, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुज माथुर जी जो हैं वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर द ट्रैक्टर फाइनेंस बिजनेस। ट्रैक्टर फाइनेंस व्यवसाय के लिए किस बैंक ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर हो जाएगा। ट्रैक्टर फाइनेंस बिजनेस के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है, इसका आंसर बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर बताएंगे। साथ ही साथ में कैनरा, इंडियन, SBI और PNB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपनी प्लान्ड टू इंट्रोड्यूस 2 मिलियन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स रिसेंटली। हाल ही में किस कंपनी ने 2 मिलियन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने की योजना बनाई है? तो इसका जो आंसर होगा पेटीएम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पेटीएम इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारी क्रेडिट कार्ड इशूअर्स कंपनीज के साथ में मिलकर पेटीएम ने 2 मिलियन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को अगले 12 से 18 महीनों में लॉन्च करने की योजना बनाई है। पेटीएम जो है वो न्यू जनरेशन का क्रेडिट कार्ड बना रहा है जिसमें बहुत सारी अपडेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेटीएम, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मई 2020 में पेटीएम ने सिटी बैंक के साथ में कोलैबोरेशन में अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ था। फिर से सुन लीजिए, मई 2020 में पेटीएम ने सिटी बैंक के साथ में मिलकर सिटी बैंक के साथ कोलैबोरेशन में अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था और उसका नाम पेटीएम फर्स्ट कार्ड रखा गया था। पेटीएम फर्स्ट नाम से पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेटीएम ने सिटी बैंक के साथ में मिलकर मई 2020 में लॉन्च किया था। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में हो जाएगा। नेक्स्ट, BSE हैज साइंड एन MOU विद व्हिच इंडियन स्टेट टू सपोर्ट MSMEs टू रेज इक्विटी फंड्स। BSE ने इक्विटी फंड जुटाने के लिए MSMEs का समर्थन करने के लिए किस भारतीय राज्य के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द हेड ऑफ द मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेबी। सेबी द्वारा गठित मार्केट डाटा सलाहकार समिति का प्रमुख कौन है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और
माधवीपुरी दास ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। माधवीपुरी दास ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सेबी ने अभी हाल ही में एक मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी की हेड जो है वो माधवीपुरी दास जी हैं, ठीक है। और ये जो है सेबी की होल टाइम मेंबर है, ये सेबी की होल टाइम मेंबर है। और ये कमेटी जो है मार्केट डाटा सिक्योरिटी, ठीक है, सेगमेंट वाइज डाटा पेरीमीटर्स, डाटा एक्सेस रेगुलेशंस पर अपने रिकमेंडेशन को जो है वो सेबी को सबमिट करेगी, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम लोग, इससे मिलता जुलता अगर कुछ याद आ रहा है तो। इसका रिवीजन में हम लोग देखेंगे कि अभी सितंबर में सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर हर्ष कुमार भानवाला की चेयरमैनशिप में एक टेक्निकल ग्रुप का गठन किया था। किस पे? सितंबर मंथ में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर हर्ष कुमार भानवाला एक्स नाबार्ड चेयरमैन की अध्यक्षता में जो है एक क्या बोलते हैं टेक्निकल ग्रुप का गठन किया था। सेबी की यहाँ पर बात हो रही है तो सेबी का हेडक्वार्टर जो हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा और सेबी के जो चेयरमैन हो जाएंगे अजय त्यागी जी जो है वो सेबी के चेयरमैन हो जाएंगे। और इनको अभी हाल ही में 18 महीने का सर्विस एक्सटेंशन मिला है। किसको? अजय त्यागी जी को सेबी के चेयरमैन के रूप में अभी हाल ही में 18 महीने 18 मंथ का सर्विस एक्सटेंशन मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच बैंक इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल IITMIC हैज लॉन्च्ड ए क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ अप टू ₹50 करोड़ फॉर स्टार्टअप्स नेमली IND स्प्रिंग बोर्ड। IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल IITMIC के सहयोग से किस बैंक ने IND स्प्रिंग बोर्ड नाम से स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट सुविधा शुरू की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब इंडियन बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप्स को 50 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए IND स्प्रिंग बोर्ड नाम से एक फैसिलिटी शुरू की हुई है। किस नाम से? ये नाम आप लोग याद रखिएगा, IND स्प्रिंग बोर्ड नाम से, ठीक है ना, एक फैसिलिटी लॉन्च किया हुआ, ठीक है। और अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने MSME प्रेरणा नाम से भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से? MSME प्रेरणा नाम से इंडियन बैंक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ पर बात हुई इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा। इसकी टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका टैगलाइन जो है इंडियन बैंक का क्या हो जाएगा? योर ओन बैंक। ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी इंडियन बैंक की, ठीक है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु, टैगलाइन योर ओन बैंक। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो पद्मजा चंद्रू जी हो जाएंगे। और अभी 1 अप्रैल 2020 को इसे जो है इलाहाबाद बैंक में इसका विलय कर दिया गया, ठीक है ना। इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक जो है ये मर्ज हो गई, इनको दोनों को मर्ज कर दिया गया 1 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट देखेंगे, जेनपे सॉल्यूशंस पार्टनर्ड विद YAP एंड व्हिच बैंक टू इश्यू सैलरी कार्ड टू इट्स कस्टमर्स। जेनपे सॉल्यूशन ने अपने ग्राहकों को वेतन कार्ड जारी करने के लिए YAP और किस बैंक के साथ में मिलकर भागीदारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा RBL बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी RBL बैंक इसका आंसर हो जाएगा। RBL बैंक हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। और इसके MD और CEO की बात करेंगे हम लोग RBL बैंक के, तो विश्ववीर आहूजा जी जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ वॉन द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा बैंक ऑफ घाना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ घाना इसका आंसर हो जाएगा। एनुअल सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के 7th एडिशन का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसमें बैंक ऑफ घाना को 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग कम्युनिटी में अच्छा काम करने के लिए अवार्ड दिया जाता है और ये एनुअल सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड जो है ये 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मार्क कार्नी, फिर से सुन लीजिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मार्क कार्नी को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मार्क कार्नी को गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क कार्नी। मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा मार्क कार्नी, ठीक है ना। इनको गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। RBI के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन जी को 2015 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ था। इंडिया की तरफ से भी जो RBI के एक्स गवर्नर रह चुके हैं, फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन जी, इनको 2015 में जो है वो
गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ था। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ घाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द हेड ऑफ द 9 मेंबर पैनल फॉर्मुलेटेड बाय द IRDAI टू एग्जामिन द नीड फॉर स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस। स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस की आवश्यकता की जांच करने के लिए IRDAI द्वारा गठित 9 सदस्यीय पैनल का प्रमुख कौन है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब P उमेश, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए P उमेश इसका आंसर हो जाएगा। साइबर अटैक्स से होने वाले नुकसानों को इंश्योर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की आवश्यकता के बारे में अध्ययन करने के लिए IRDAI ने 9 लोगों के एक पैनल का गठन किया है, जिसके हेड P उमेश जी हैं। और इस पैनल को अपनी रिपोर्ट जो है 2 महीनों के अंदर, इस पैनल को अपनी रिपोर्ट जो है 2 महीनों के अंदर IRDAI को सबमिट कर देना है। IRDAI की बात हो रही तो सुभाष चंद्र कुंतिया जी जो है इसके चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए माइक्रो ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM हैज़ लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य के द्वारा एक माइक्रो ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब मेघालय, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मेघालय, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मेघालय के CM CK संगमा जी ने भी हाल ही में राज्य में माइक्रो ऑटोमेटेड टेलर मशीन लॉन्च किया है और इसे जो भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। माइक्रो ATM जो है ये एक डिवाइस है, ठीक है, जिसे हाथ में लिया जा सकता है और आसानी से कहीं पर भी ले आया जा सकता है, ठीक है। रूरल एरियाज़ में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये ATM जो है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एजेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। और इस इनिशिएटिव को नाबार्ड और मेघालय रूरल बैंक के साथ में मिलकर मेघालय स्टेट रूरल लिवलीहुड सोसाइटी MSRCS के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। मेघालय की यहाँ पर बात हुई तो गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हो जाएंगे और इसकी कैपिटल शिलांग हो जाएगी। CM इसके जो हैं CK संगमा जी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एंडोरा फॉर्मली ज्वाइंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एज व्हिच नंबर ऑफ मेंबर। एंडोरा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कौन से मेंबर के रूप में शामिल हुआ अभी हाल ही में? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा 190th 190वां, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, 190वां। तो एंडोरा जो है वो 190वें मेंबर के रूप में IMF में भी शामिल हुआ, यानी कि IMF का 190वां 190th मेंबर कौन है? एंडोरा, ठीक है। तो एंडोरा जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। फ्रांस और स्पेन के बीच में पायरिनीज की पहाड़ियों पर स्थित है ये, ठीक है। और अब ये IMF में 190वें मेंबर के रूप में शामिल हो गया है। जनवरी 2020 में इसने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था और अब इसे जाकर अप्रूवल मिल गया है। तो IMF का 190th मेंबर कौन होगा? एंडोरा इसका आंसर हो जाएगा। IMF की बात हो रही है तो वॉशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा जी जो हैं वो इसके MD हो जाएंगे। एंडोरा की अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो एंडोरा की कैपिटल क्या हो जाएगी? इसकी कैपिटल हो जाएगी एंडोरा ला वेला, ठीक ना, इसकी कैपिटल हो जाएगी एंडोरा ला वेला जो है इसकी कैपिटल हो जाएगी। करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूरो जो है इसकी करेंसी हो जाएगी, ठीक है, यूरो इसकी करेंसी हो जाएगी। यूरोपियन कंट्री तो है ये, लेकिन यूरोपियन यूनियन में ये शामिल नहीं है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 190th। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द USAID टू सपोर्ट COVID-19 इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया। भारत की COVID-19 पहल का समर्थन करने के लिए USAID ने कितनी राशि की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा 5 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 5 मिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID ने इंडिया के COVID-19 इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए 5 मिलियन USD की सहायता देने का ऐलान किया है और इसके साथ ही USAID के द्वारा इंडिया को COVID-19 से बचाव के लिए टोटल 13 मिलियन USD की सहायता अब तक दी जा चुकी है। कितना? 13 मिलियन USD की सहायता अभी तक दी जा चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे, विच कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद एटलांटिस टू एक्सपांड द डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया। किस कंपनी ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का विस्तार करने के लिए एटलांटिस के साथ में साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर डी मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का विस्तार करने और इसको ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, मास्टर कार्ड ने अटलांटिस के साथ में एक साझेदारी की है। यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। मास्टर कार्ड के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूयॉर्क यूएसए इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अटलांटिस के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंगापुर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट इज गोइंग टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क? कौन सा राज्य भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क विकसित करने जा रहा है? तो इसका आंसर होगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए गोवा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोवा इंडिया का पहला सैंड ड्यून पार्क डेवलप करने जा रहा है और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए सैंक्शन भी कर दिया है। कितना? 3 करोड़ रुपए। किसने सैंक्शन किया है? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया है और ये फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क जो है इंडिया का, ये गोवा में बनाया जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर होगा। प्रेसिडेंट जो है उसके डेविड आर मालपास जो है वो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगला देखेंगे, विच कंपनी इन एसोसिएशन विद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च्ड ए मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड फॉर दिल्ली मेट्रो कम्यूटर्स, ठीक है। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के सहयोग से किस कंपनी ने दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए एक बहुउद्देशीय क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब एसबीआई कार्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एसबीआई कार्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एसबीआई कार्ड ने डीएमआरसी के साथ में मिलकर दिल्ली मेट्रो एसबीआई कार्ड नाम से मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड दिल्ली मेट्रो पैसेंजर्स के लिए लॉन्च किया है और ये कार्ड मेट्रो कार्ड के रूप में भी काम करेगा, ठीक है। मेट्रो कार्ड के रूप में भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अश्विनी कुमार तिवारी जी जो है वो एसबीआई कार्ड के चेयरमैन हो जाएंगे, एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच कोऑपरेटिव बैंक पार्टनर्ड विद नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च ए रिवार्ड प्रोग्राम? किस सहकारी बैंक ने रिवार्ड प्रोग्राम शुरू करने के लिए भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ में भागीदारी की है अभी हाल ही में? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एक रिवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक ने एनपीसीआई के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। एसबीसी बैंक जो है वो एसबीसी बैंक कार्ड यूज़ करने पर कस्टमर्स को इसमें पॉइंट्स दिए जाएंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो इससे पहले जो है एनपीसीआई ने एनथ रिवार्ड नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। आई स्टार्टअप 2.0 नाम से आईसीआईसीआई बैंक ने एक कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका हेडक्वार्टर जो है एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक का, ये मुंबई में होगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। एनपीसीआई की भी बात हुई है यहाँ पर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा और इसके जो एमडी और सीईओ हो जाएंगे वो दिलीप एसबी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीएसई साइंड एन एमओयू विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द लिस्टिंग्स ऑफ द स्टार्टअप्स एंड एसएमईज ऑन द एक्सचेंज? बीएसई ने एक्सचेंज पर स्टार्टअप और एसएमईज की लिस्टिंग का समर्थन करने के लिए, का सपोर्ट करने के लिए किस संगठन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा आईसीसीआई यानी कि इन्वेंटरप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आईसीसीआई यानी कि इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बीएससी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो बीएससी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अश्विनी कुमार चौहान जी जो है वो बीएससी के जो है वो एमडी और सीईओ हो जाएंगे। तो बीएससी ने एसएमईज और स्टार्टअप्स की लिस्टिंग को सपोर्ट करने के लिए आईसीसीआई के साथ में एक एमओयू पर साइन किया है, ठीक है। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा पूरा, आईसीसीआई का ये नाम आप लोग पूरा याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, तो मतलब ऐसा ना हो कि ये नाम ही ना याद रहे आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इन्वेंटरप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद आईआईएफएल फाइनेंस टू मैनेज द रिटेल गोल्ड लोन एसेट्स? किस बैंक ने खुदरा स्वर्ण ऋण पर संपत्तियों के प्रबंधन के लिए
IIFL फाइनेंस के साथ में एक भागीदारी की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा CSB बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी CSB बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनटैप्ड लोकेशंस और रूरल एरियाज में गोल्ड लोन एसेट्स को मैनेज करने के लिए CSB बैंक ने IIFL फाइनेंस के साथ में एक पार्टनरशिप की है। CSB बैंक यानी कि कैथोलिक सीरियन बैंक, ठीक है। IIFL जो है ये एक NBFC है, यहाँ पर जो IIFL की बात हुई है ये एक NBFC, ठीक है। CSB के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो CSB का हेडक्वार्टर जो है ये थिरुसूर केरला में हो जाएगा। इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करें तो CV राजेंद्रन जी जो है वो CSB बैंक के MD और CEO हो जाएंगे। IIFL फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके MD की अगर हम लोग बात करें तो R वेंकट रमन जी जो है वो IIFL फाइनेंस के MD हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल इसका जो आंसर होगा CSB बैंक, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन डिसबर्सिंग लोन्स अंडर PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम? किस राज्य ने PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत ऋणों का वितरण करने में पहला स्थान प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। UP इसका आंसर हो जाएगा। PM स्वनिधि स्कीम के तहत लोन बांटने के मामले में उत्तर प्रदेश की पहली रैंक है, जबकि MP जो है वो दूसरे नंबर पर है और तेलंगाना जो है वो तीसरे नंबर पर है। UP सभी कैटेगरीज में फर्स्ट नंबर पर है, फिर चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ लोन की कैटेगरी हो या फिर सैंक्शन ऑफ लोन की कैटेगरी हो या फिर डिसबर्समेंट ऑफ लोन की कैटेगरी हो, इन सभी कैटेगरीज में UP जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। और PM स्वनिधि स्कीम के बारे में पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है। 1 जून 2020 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। फिलहाल मोटा मोटा इतना हम लोग जान लेते हैं कि PM स्वनिधि स्कीम जो है वो 1 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद फिनसर्व मार्केट्स टू ऑफर 2 and 4 व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसीज रिसेंटली? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने 2 और 4 व्हीलर बीमा पॉलिसियों की पेशकश के लिए फिनसर्व मार्केट्स के साथ में साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एको जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ACKO, एको जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी फिनसर्व मार्केट्स के साथ में मिलकर टू व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज लॉन्च करने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस ने फिनसर्व मार्केट के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा एको जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू बिकम ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर FIP अंडर द न्यू अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ऑफ RBI के नए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता FIP बनने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इंडसइंड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। RBI के नए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर बनने वाला पहला बैंक जो है वो बन गया है इंडसइंड बैंक। अकाउंट एग्रीगेटर्स जो होते हैं वो क्लाइंट डाटा ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन उसके लिए क्लाइंट का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। इससे कस्टमर्स को बैंक द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को चुनने में आसानी होती है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग। इंडिया में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला फॉरेन बैंक HSBC बैंक इंडिया है, ठीक है। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला बैंक इंडिया में कौन सा है? पहला फॉरेन बैंक कौन सा है? HSBC इंडिया। सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो KYC फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला पहला इंडियन बैंक कौन है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी मई में लॉकडाउन के दौरान वीडियो KYC फैसिलिटी लॉन्च किया हुआ था, ठीक है। इंडसइंड बैंक इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे इंडसइंड बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसकी टैगलाइन हो जाएगी वी मेक यू फील रिचर। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1994 इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुमंत कठपालिया जी जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है उसमें। RBI has given approval to Maple 2nd VB to acquire over 5% of the paid up share capital of which bank recently? RBI ने Maple 2nd VB को हाल ही में किस बैंक की पेड अप कैपिटल
के 5% से अधिक का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब आरबीएल बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आरबीएल बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने भी हाल ही में मैपल सेकंड वीवी को आरबीएल बैंक की पेडअप शेयर कैपिटल का 5% से अधिक एक्वायर करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन साथ ही में यह भी कहा है कि यह जो है 9.99% से ज़्यादा एक्वायर नहीं कर सकता है। मतलब कि 5% से ज़्यादा एक्वायर करना ही करना है, लेकिन 9.99% से ज़्यादा एक्वायर नहीं करना है। ठीक है। आरबीएल बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। विश्ववीर आहूजा जी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद फ्री पे कार्ड रिटेल टू लॉन्च ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस। ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने फ्री पे कार्ड रिटेल के साथ में साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब तो इसका जो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फ्री पे कार्ड के मेंबर्स के लिए ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और फ्री पे कार्ड रिटेल ने एक पार्टनरशिप किया हुआ है। इसके तहत में 3 प्रकार के कस्टमाइज हॉस्पिटलाइजेशन प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। अब उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। भार्गव दास गुप्ता जी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। और इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम लोग बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की तो 2001 जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा। फ्री पे कार्ड की भी यहाँ पर बात हुई है तो फ्री पे कार्ड का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो रिचर्ड एंड्रू जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग स्टाफ अकाउंटेबिलिटी केसेस TMSAC पोर्टल एंड विजिलेंस मैनुअल रिसेंटली। किस बैंक ने हाल ही में ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग स्टाफ अकाउंटेबिलिटी केसेस TMSAC पोर्टल और एक सतर्कता नियमावली शुरू की है अभी हाल ही में? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी। PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अभी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया गया। कब से कब तक मैं लिख दे रहा हूँ, 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर। ठीक है ना, 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक अभी हाल ही में विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया गया। और इसी के अंतर्गत PNB ने TMSAC पोर्टल और विजिलेंस मैनुअल 2020 लॉन्च किया है। इससे बैंक एम्प्लॉयज़ और न्यू ज्वाइनीज को बैंक की पॉलिसीज़ को समझने में आसानी होगी। और जो TMSAC पोर्टल है ये कंप्लेंट्स और NPAs नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को मैनेज करेगा, उसको मॉनिटर करेगा। साथ ही साथ में इस पोर्टल के माध्यम से बैंक फ्रॉड की एडवांस इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इंटरनल प्रोसेस और मजबूत किया जा सकेगा और इमीडिएट एक्शन भी लिया जा सकेगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डिजिटल बैंकिंग चैनल यूज करने और PM केयर्स फंड में डोनेट करने के लिए PNB ने अगस्त 2020 में डिजिटल अपनाए नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया था। किस नाम से? डिजिटल अपनाए। डिजिटल अपनाए कैंपेन जो है वो अगस्त 2020 में PNB के द्वारा लॉन्च किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। SS मल्लिकार्जुन राव जी जो है इसके MD और CEO हैं। द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन है। द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन है। इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम लोग बात करें तो 19 मई 1894 19 मई 1894 19 मई 1894 में PNB की स्थापना की गई थी। ठीक है, बाकी यहाँ पर और भी बैंकें दी गई हैं तो इनका सबका हेडक्वार्टर और टैगलाइन आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया हैज एक्सटेंडेड व्हाट अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज। एशिया ने मध्य एशियाई देशों में विकास परियोजनाओं के लिए कितनी लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा 1 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1 बिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया ने 1 बिलियन USD यानी कि लगभग 7,400 करोड़ रुपए INR, ठीक है ना, 7,400 करोड़ रुपए
का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ये एक्सटेंड कर दिया गया है। और यह निर्णय 28 अक्टूबर को वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की दूसरी मीटिंग के दौरान लिया गया था और इसकी अध्यक्षता, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच वर्थ लोन एग्रीमेंट हैज साइंड बाय एसबीआई विद जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन अंडर इट्स ग्रीन इनिशिएटिव। एसबीआई के द्वारा जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के ग्रीन इनिशिएटिव के तहत कितने मूल्य के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा 1 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए। 1 बिलियन USD ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। JBIC के ग्रीन इनिशिएटिव के तहत SBI द्वारा JBIC के साथ में मिलकर 1 बिलियन USD का लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है। और ये जो 1 बिलियन USD का लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है, इसमें से जो है 600 मिलियन USD, इसमें से 600 मिलियन USD जो है वो 600 मिलियन USD जो है वो JBIC के द्वारा फिनेंस किया जाएगा और बचा हुआ 400 मिलियन USD जो है वो जापान के और दूसरे बैंकों के द्वारा फिनेंस किया जाएगा। JBIC का ग्रीन इनिशिएटिव क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके तहत में जो JBIC है वो उन सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो कि पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हैं उन्हें फिनेंशियली सपोर्ट करता है। JBIC के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोक्यो जापान जो है वो JBIC का हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। Which bank is the safest bank in Asia according to the list World's 50 Safest Banks 2020 given by Global Finance New York? ग्लोबल फिनेंस न्यूयॉर्क द्वारा विश्व के 50 सबसे सुरक्षित बैंक 2020 नाम से जारी की गई सूची के अनुसार एशिया में कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, तो DBS बैंक सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। DBS बैंक सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क बेस्ड ट्रेड पब्लिकेशन ने अभी हाल ही में विश्व के 50 सेफेस्ट बैंक की एक लिस्ट जारी की है, जिसके अनुसार एशिया की सबसे सुरक्षित बैंक जो है वो DBS बैंक सिंगापुर है और लगातार 12वीं बार एशिया की सबसे सेफेस्ट बैंक का अवार्ड जो है DBS बैंक को मिला है। और अगर हम लोग ग्लोबली बात करें तो DBS बैंक 14वां सबसे सेफेस्ट बैंक है ग्लोबली, ठीक है। और अगर कॉमर्शियल बैंक की बात की जाए, कॉमर्शियल बैंक की लिस्ट की बात की जाए तो ग्लोबली DBS बैंक जो है वो 4थी सबसे सेफेस्ट कॉमर्शियल बैंक है। वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट बैंक की अगर बात की जाए तो KFW जर्मनी, ऑप्शन में ये भी दिया गया है KFW जर्मनी, ये वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट बैंक है, ये जर्मनी में स्थित है, ठीक है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो SBI जो है वो इंडिया की सबसे सेफेस्ट बैंक है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया की सबसे सेफेस्ट बैंक। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3 डिस्कस किया। इसके पहले 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके थे। आज हम लोगों ने अक्टूबर मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल यहाँ पर कंप्लीट कर ली। इस 3rd पार्ट में हम लोगों ने 3rd वीक और 4th वीक दोनों को कंबाइन किया हुआ था। दोनों से रिलेटेड दोनों हफ्ते का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। आने वाले 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को नवंबर 1st वीक की भी जो है वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। अभी वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम हो गई है क्योंकि घर में कुछ काम चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज़्यादा इशू तो टाइम का हो रहा है, इस वजह से वीडियोज़ आप लोगों को लगातार नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन चीज़ें आप लोगों की छूटेंगी नहीं, मैं टाइम निकाल कर किसी न किसी तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा। बस केवल फ्रीक्वेंसी कम हुई है, चीज़ें आप लोगों को, कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।